चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में, जहां हर दिन लाखों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक संगम में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कोई धुनी रमाई नजर आ रहा है तो कोई तपस्या में लीन है। लेकिन एक कैंप ऐसा है जहां विदेश से आए लोग हरि कीर्तन भजन में व्यस्त हैं और पूरे विधि विधान से गुरु की देखरेख में पूजा उपासना कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन के रंग में रंगे हैं। इस बीच निरंजनी अखाड़े ने अपना विस्तार करते हुए बर्मा यानी कि म्यांमार के रहने वाले स्वामी विवेकानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाया और उनकी चादरपोशी की है। अब ये संत म्यांमार में भी सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। इस बीच संगम की रेती पर एक वार्षिक पर्व भी चल रहा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। ये कल्पवास 1 मास का कठिन तप है। मान्यता है कि निरंतर 12 साल तक इस तप का निर्वहन करने वाले के लिए मोक्ष की राह खुल जाती है। और कल्पवास और कल्पवासियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग इस काया कल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं बल्कि ये सन्यास की पूर्व पीठिका भी है जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोक में। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, इन नियमों का पालन करते हुए संगम की रेती पर श्रद्धालु कल्पवास में लीन हैं। यहाँ नित्य दिन इसी तरह गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप, तप, भजन कीर्तन के साथ ही प्रभु कथा चलती रहती है। पर्ण कुटी में रहते हुए कल्पवासी यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर हरि पूजन के विधान का प्रारंभ करते हैं। यहाँ कल्पवासी हर दिन 3 बार स्नान तो एक समय ही भोजन करते हैं जिसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दोपहर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में जाना इनकी दिनचर्या होती है। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद शयन करते हैं। पुण्य सलीला गंगा के तट पर कल्पवास करने के लिए प्रयाग में ही लाखों लोग मौजूद हैं। वैसे गंगा के पूरे मार्ग पर जहां जहां गंगा जी बहती हैं वहां लोग कल्पवास करते हैं। हमारे साथ एक परिवार की 3 पीढ़ियां हैं जो यहाँ कल्पवास कर रही हैं। 3 पीढ़ियों का मतलब दादाजी और उनके बच्चे और उनके भी पोते पोतियां सारे, यानी एक तरह से एक घरेलू ट्रेनिंग भी यहाँ हो जाती है कि आगे कल्पवास कैसे करें, नई पीढ़ी तक ये चीज आती है। तो कल्पवास का आप लोगों का मतलब मकसद क्या रहता है? कल्पवास जो है सनातन सत्य की जागृत करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। मैं 2012 से आती हूँ यहाँ पे। भगवान से जुड़ने का एक अच्छा साधन है और जानते अपने अध्यात्म को, संस्कृति को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। आगे मैं भी आऊँगी यहाँ पे कल्पवास करने। मैं 2012 से आ रही हूँ और तब मैं बहुत छोटी थी और चीज़ें धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो चीज़ों को समझने लगी। बहुत अच्छा है। कल्पवास माघ माह में किया जाने वाला तप है। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर ये पूरे 1 मास तक चलता है जिसमें कल्पवासी को कठिन नियमों का पालन करना होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है।
जो कल्पवास है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्र उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में, चूंकि यज्ञ हुआ उस कालखंड में, यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रभाव हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे। उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं, वो मोक्ष के भागी बनते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, मकर का प्रवेश जब माघ के महीने में होता है तो यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनंत काल से चला आ रहा है। 12 का इसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि सूर्य के मकर प्रवेश में ही ऐसा होता है, इसलिए सूर्य की जो कलाएं हैं वो 12 हैं। मेघ वृक मिथुन आदि, ये 12 कलाएं हैं, इसलिए इसमें 12 का प्रवेश किया गया होगा। कल्पवास सनातन परंपरा में तपस्या का वार्षिक पर्व है। ये पूरे माघ मास में प्रभु के प्रति समर्पण का व्रत है। यहाँ की ऊर्जा के प्रवाह को लेना, माता गंगा का स्नान करना और अपनी साधना सिद्धि करना, साथ ही अपने मोक्ष या सांसारिक, संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग भगवान ने दिए हैं। निवृत्ति मार्ग मोक्ष के लिए ले जाता है और प्रवृत्ति मार्ग संसार की ओर ले जाता है। संसार की ओर प्रवृत्ति मार्ग से किया गया पूजा पाठ, ध्यान, कल्पवास, यह सब संसार में उन्नति देता है और सतपथ, अच्छे मार्ग पर चलने का एक अच्छा सा रास्ता प्रदर्शित करता है। मान्यता है कि कल्पवास में किए गए पुण्य कार्य का फल एक कल्प में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसलिए कल्पवास में कन्या भोजन कराने के साथ ही दान की भी परंपरा है। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का विधान भी है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।